students, my name is Shraddha Gupta and my channel name is Chemistry with Fun। हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप के। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सेकेंड ए और एटॉमिक नंबर 1 to 30 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल क्लियर करूँगी। तो आज हम पहले एटॉमिक नंबर 1 to 30 ले लेते हैं, देन उसके बाद सेकेंड ए ग्रुप लेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 to 30 के लिए सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर 1 वाला होता है वो होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आपका, ये तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट में किस में जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था एस में जाता है। सबसे पहले किस में जाता है, एस में जाता है। किस में, 1s में जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, एक है, तो यहाँ आ गया 1s1। सेकेंड है आप लोगों का He, हीलियम। इसके पास होते हैं आपके 2, तो यहाँ गया 2। आप लोगों को अब एक बात और क्लियर करती चलती हूँ कि फर्स्ट शेल में 2 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रह सकते। हमारे पास शेल्स होती हैं जो, तो फर्स्ट शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो वो फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई आपकी। तो ये हो गया 1s2, ठीक है। और एस में भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, मैंने ये बात कल भी बोली थी। तो ये हो गया आपके फर्स्ट शेल का काम खत्म। थर्ड हमारा आता है लिथियम, जिसके पास होते हैं 3। मैंने आप लोगों को बोला फर्स्ट में केवल 2 ही आ सकते हैं, तो फर्स्ट शेल कंप्लीट। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, अभी भी 3 होते हैं क्योंकि, तो ये गया सेकेंड शेल में। और सेकेंड शेल में आपके देखिए 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते होते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1s2। अब किस में जाएगा, अब जाएगा अबाउ रूल से ही लेते हैं हम, 2s में जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 2s1। Li के बाद आता है आपका Be, बेरियम, ठीक है। तो ये होता है 2 2 1s2 2s2। अब आ जाइए, नेक्स्ट नंबर होता है बोरॉन का, नंबर 5 2 3। मैंने कहा सेकेंड शेल में 8 आ सकते हैं, तो हम 3 कर सकते हैं इसमें। तो हमने 3 कर दिया, 1s2 2s2। लेकिन मैंने कहा इसमें 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो नेक्स्ट इसमें जाता है, फिर जाता है पी में। कौन सी पी में जाएगा, अब रूल से देखिए, यहाँ के बाद कहाँ जा रहा है, 2p में जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p1। बोरॉन के बाद आता है कार्बन का नंबर 6, कार्बन 2 4। तो 1s2 2s2 2p2। p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कल, 6 आ सकते हैं। तो अभी 2p2 हुआ है। कार्बन के बाद आता है नंबर नाइट्रोजन का, 7 2 5 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन नंबर 8 2 6 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद आपका नंबर आता है फ्लोरीन का, नंबर 9 2 7 1s2 2s2 2p5। फिर आता है नियॉन, नंबर 10 2 8। देखिए यहाँ पे हो गए आपके क्या, 8 कंप्लीट। अब क्या होगा, थर्ड शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6। देखिए p भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो हमने देखिए अब रूल से 2 में केवल, देखिए यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा, केवल 2s और 2p ही आ सकते हैं। तो सेकंड शेल में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात यहाँ से भी क्लियर हो रही है। अब हम आगे देखें, ये आगे का देखते हैं 11 से। Na11 होता है सोडियम का, 2 8। अब आपके पास कितना बचा, 10 हो गया, ये 1 बचा जो थर्ड में गया, 1s2 2s2 2p6। ये तो इतना वो सेम ही है। अब किस में जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए
2p के बाद जाता है 3s में, 3s1 हो गया। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम का नंबर 12, 282। यहाँ पे सेम एज ऐसी 1s2, 2s2, 2p6 एंड देन 3s2 हो गया। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम 13 नंबर, 283, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखिए 2 हो गए, एक बच गया, काई में जा रहा है। नेक्स्ट जाता है 3p में, 3p1। एल्यूमिनियम के बाद नंबर आता है आपका 13, नंबर 14 है आपका सिलिकॉन, 284, 284, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है। सिलिकॉन के बाद नंबर आता है आपका, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस 15 नंबर, 2, 8, 5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। फॉस्फोरस के बाद आपका आता है सल्फर 16 नंबर, 286, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। सल्फर के बाद आपका नंबर आता है 17, आता है क्लोरीन का, 287, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। क्लोरीन के बाद आता है नंबर आर्गन का 18 नंबर, 288, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए इसके बाद समझने वाली बात है, अभी नहीं, अभी दो और बता दें उसके बाद है समझने वाली बात। आर्गन के बाद नंबर आता है पोटेशियम का 19। अब आप कहेंगे 28, कहेंगे कि यहाँ 9 कर दूं, क्योंकि 3d भी तो है हमारे पास, 9 कर दूं, 3 में d भी आएगी, लेकिन नहीं। हुन्स रूल कहता है कि कभी भी लास्ट वाली शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इस वजह से हमें 8 यहाँ रख के 4th शेल में 1 देना पड़ता है। पहले हम वहाँ पे उसको करेंगे, उसके बाद देन यहाँ पे नंबर बढ़ने शुरू होते हैं। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कल भी, जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 3d में क्यों नहीं जाता, 4s में क्यों जाता है। तो हुन्स के रूल की वजह से हुन ने कहा था कि कभी भी लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। दैट्स वाई कि इलेक्ट्रॉन हमारा 3d में नहीं, पहले 4s में जाता है। देखिए आप अफवाओ के रूल के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, 3p के बाद 4s में आता है, देन 3d में जाता है। तो यहाँ पे हो गया 4s1। आपका पोटेशियम 19 के बाद आता है कैल्शियम का नंबर, कैल्शियम नंबर 20, 2882, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखिए ये स्टेबल माना जाता है 2b, तो ये स्टेबल हो गई है 4s2। अब आपका देखिए कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d में, मीन्स अब नंबर आपके कहाँ बढ़ने शुरू होंगे, यहाँ पे। तो अब 21 नंबर आता है स्कैंडियम, 2892। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 9 है ना, तो 4s2 तो आप यहाँ लिख ही देंगे। अब क्या होगा 3d, आप चाहो 3d को इधर लिख लो, यहीं पे लिख लो 3d1। तो 3d में कितने चले गए आपके, 1 चले गए। फिर आपका नंबर आता है टाइटेनियम का 22, 2, 8, 10, 2। अब 18 तक पहले नंबर यहाँ बढ़ेगा, देन उसके बाद आप उस रूल के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए। पहले हमने 288 करे तो 288 चल गए, उसके बाद देन 18 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहले इस वाले उसमें हम 18 करेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2।
टाइटेनियम के बाद आता है वैनेडियम 23 2 8 11 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। अब वैनेडियम के बाद आता है क्रोमियम का नंबर 24। ये आपका एक्सेप्शन होता है एक, इसमें ये होता है कि 2 8 अगर मैं यहाँ 12 करती हूँ, यहाँ 2 रहने देती हूँ तो 3d4 होता है। तो 3d के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। उनके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को फिल करना सिखाएं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि 5 इस टाइप से शेल्स होती हैं हर एक उसमें, और इसके उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 6 7 8 9 10। तो हाफ स्टेबल किस पे होता है, 5 पे होता है, 5 पे हो जाते हैं। कोई भी जो ऑर्बिट होती है वो 5 पे स्टेबल, मतलब हाफ फिल होने पे वो स्टेबल होती है, फिर फुल फिल होने पर वो स्टेबल होती है। कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन भी इसमें कम है तो ये अनस्टेबल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगी तो अब भी ये स्टेबल होगी। तो 3d4 ना होके 3d डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, इसमें 5 हो जाते हैं। ये 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, वो कहता है कि तू भी स्टेबल हो जा, मैं तो स्टेबल हुई, मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन दे भी दूंगा तब भी स्टेबल ही रहूंगा, क्योंकि 4s की जो होती है ऑर्बिट वो ये होती है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिट में ऐसे। ये 4s2 की है, हमने क्या कर दिया 4s1, तो मैंने कहा हाफ फिल होती है तो भी आपकी स्टेबल होती है, तो 4s1 तो तब भी एक इलेक्ट्रॉन देने पर भी स्टेबल था, तो उसने कहा तुम भी स्टेबल हो जाओ। तो यहाँ 12 की जगह क्या आता है 13 आता है और वहाँ 1 हो जाता है, तो ये हो जाता है इस वजह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d डायरेक्ट 5 ना कि 4, और ये हो जाता है 4s1। अब आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले इसे स्टेबल करेगा, इसको फुलफिल करेगा, 2 होगा। क्रोमियम के बाद जो नंबर आता है मैग्नीशियम का आता है, मैग्नीशियम 25 होता है जिसका, तो 2 8 यहाँ पे मैंने कहा 13 ही रहेंगे, यहाँ पे पहले अब 2 हो जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे कितने हुए थे 3d5, अब यहाँ अगेन 4s2 हो गए। अब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठेगा। मैग्नीशियम के बाद आती है आयरन की बारी, 26 2 8 14 2, यहाँ पे सेम है ले लीजिए, यही वाला आ जाएगा 3s2 3p6, यहाँ हो जाएगी 3d6, ये भी 4s2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर आयरन के बाद आपकी आती है कॉपर की बारी, 27 2 8 15 2, ये भी ऐसे आ जाएगा 3s2 3p6 3d7 4s2। कोबाल्ट है, सॉरी ये कॉपर नहीं है, कोबाल्ट है। फिर आएगा आपका निकल 28 2 8 16 2, सेम एज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। निकल के बाद आती है कॉपर की, अब ये है आपका कॉपर, ये भी एक्सेप्शन केस है, इसमें भी क्या होता है, अब देखिए 9 हो जाएंगे नेक्स्ट में, तो मैंने कहा था 9 पे भी अनस्टेबल होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिलते ही ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, 10 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर 4s वही वाली बात कह देता है जो उसने ऊपर कही थी कि भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लोगे तुम भी स्टेबल हो जाओगे और मैं तो तब भी स्टेबल हूँ। तो 2 8 डायरेक्टली 6 17 नहीं 18 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 1, तो ये सेम रहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3s2 3p6 3d10, देखिए ये कंप्लीट हो गई 4s1। कॉपर के बाद आती है जिंक की बारी, और लास्ट नंबर जो मैंने आपको समझाना था 30 2 8 18 2, देखिए सब कुछ स्टेबल हो गया, ये भी 4s2 हो गए।
बाकी सेम आप उतार लीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये होगा आपका 4s2, ये आपका 4s यहाँ पे भी वापस हो गया 2। तो आपने यहाँ दो एक्सेप्शन केस पढ़े। एक तो आपने पढ़ा क्या, क्रोमियम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 4s दे देता है, और एक आपने 29 नंबर, एक पढ़ा 24 और एक पढ़ा 29। तो इनको ध्यान रखिएगा हमेशा, बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मिले हैं 24 29, जिसमें क्या हो जाता है 4s में 1 हो जाते हैं और इनका एक नंबर बढ़ जाता है, 12 नहीं आता 13 आ जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली 17 नहीं आता 18 आ जाता है। तो ये दो लर्न करने वाली यहाँ पे बातें हैं। और वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं सेकेंड डे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।